नाज़रीन, हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत एक ऐसी मिसाल है जिससे इंसानियत को हमेशा रहनुमाई हासिल हुई। आप एक अजीम हकीम, दाना और मुस्लिह थे जिनकी हिकमत और नसीहतों को आज भी सुनना और अमल करना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हज़रत लुक़मान का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है, जहाँ अल्लाह ताला ने आपको हिकमत और दानिश से नवाजा और आपकी ज़िंदगी के बाज़ वाक़यात को बतौर दर्स बयान किया। हज़रत लुक़मान का शुमार उन लोगों में होता है जो बहुत कम उम्री में हिकमत और दानाई की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचे। आपके इल्म का ये राज था कि आपने हमेशा अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखा और जिंदगी के हर मामले में अदल, सब्र और हिकमत को अपनाया। आपकी जिंदगी का एक मशहूर वाक़या यह है कि आपने अपने बेटे को जो नसीहत की वो आज भी हमारे लिए कीमती खजाना है। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को अल्लाह के साथ शिरक ना करने की ताकीद की, वालिदैन की इज्जत करने, नमाज कायम करने और अल्लाह के रास्ते पर चलने की अहमियत बताई। इसके अलावा हज़रत लुक़मान ने हमेशा उन बातों को अपनाने की कोशिश की जो दुनिया में इंसान के लिए मुफीद और आखिरत में उसके लिए कामयाबी की राह हमवार करें। आपकी ये हिकमत और दानिश इस बात को वाज़ेह करती है कि हिकमत सिर्फ इल्म में नहीं बल्कि अमल में भी होती है। आज हम उन हिकमतों को अपनी जिंदगी में अपनाते हुए अखलाक और किरदार को बेहतर बना सकते हैं और हज़रत लुक़मान की तालीमात से इस्तिफादा करके अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह के उन बेशुमार हिकमतों भरे वाक़यात के बारे में तफसील से बताएंगे ताकि हम सब अपनी ज़िंदगी में उनकी तालीमात को अमली तौर पर अपना सकें। नाज़रीन, हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने फरमाया, मैं सच कहता हूँ कि लुक़मान पैगम्बर नहीं थे, लेकिन वो एक ऐसे बंदे थे जो बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते थे। वो ईमान के बुलंद दर्जे पर फाइज थे, अल्लाह को दोस्त रखते थे और अल्लाह ताला भी उन्हें अपने दोस्तों में शुमार करता था। अल्लाह ने उन्हें हिकमत जैसी अजीम नेमत से नवाजा था। हज़रत लुक़मान वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने तवील उम्र पाई। उनकी उम्र के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं जो 200 से 560 और 1000 से 3500 साल तक मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र की गई हैं। हज़रत लुक़मान अफ्रीका के इलाके नोबा के रिहायशी थे, जिसकी वजह से उनका रंग स्याह, होंठ मोटे और पांव चौड़े थे। वो एक अरसे तक बनी इसराइल के एक अमीर शख्स कैन बिन हसर के गुलाम रहे, लेकिन उनकी हिकमत की बदौलत उन्हें आज़ाद कर दिया गया। मशहूर मुहद्दिस मसूदी लिखते हैं कि हज़रत लुक़मान अफ्रीका के गांव नोबा के रिहायशी थे और उनके आका का नाम कैन बिन हसर था। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत के 10वें साल दुनिया में तशरीफ़ लाए और वो एक अब्द सालेह थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत की नेमत से नवाजा और वो तवील उम्र पाने वाले अफराद में से थे। हज़रत लुक़मान की हिकमत की वजह से आपका जिक्र दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हुआ और आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जिंदा रहे। हज़रत लुक़मान के हकीमाना अक़वाल कुरान करीम में नकल किए गए हैं ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान इनसे फ़ायदा उठा सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो बचपन ही से सुनने को मिलता है, क्योंकि अल्लाह ने उनके नाम से एक सूरत नाजिल फरमाई है जिसकी तिलावत क़यामत तक जारी रहेगी। ताहम बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि हकीम लुक़मान कौन थे। अल्लाह ने अपने कलाम में उनके नसब या ख़ानदान का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके हिकमत के अक़वाल ज़रूर जिक्र किए हैं। कदीम तारीख के मुताबिक हज़रत लुक़मान का ताल्लुक़ अफ्रीकी नस्ल से था और वो एक ग़ुलाम की हैसियत से अरब आए थे। मुख्तलिफ रिवायत में उनके नसब के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। एक रिवायत के मुताबिक वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजाद भाई थे, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हम असर थे। जमहूर उलमा का कहना है कि हज़रत लुक़मान नबी नहीं थे और ना ही उन पर वही नाजिल हुई, क्योंकि कुरान और हदीस में उनके नबी होने की कोई वाज़ेह निशानी नहीं है। हकीम लुक़मान की शक्ल व सूरत भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, ताहम उनकी हिकमत और दानाई की बिना पर उनका मकाम बुलंद था। हज़रत सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह ने एक हबशी से कहा था कि तुम्हें इस बात का गम नहीं करना चाहिए कि तुम सियाह हबशी हो, क्योंकि हबशियों में 3 अफराद दुनिया के बेहतरीन इंसानों में शुमार किए गए हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का गुलाम महजे और हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह। इससे वाज़ेह होता है कि हज़रत लुक़मान का ताल्लुक हबशी नस्ल से था। हज़रत लुक़मान की हिकमत और उनके अक़वाल की सबसे बड़ी गवाही अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान में दी, जहाँ आपकी अपने बेटे को दी गई नसीहतों का जिक्र किया गया है। इन हकीमाना अक़वाल का जिक्र कुरान में इसलिए किया गया ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान इनसे फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और एक अच्छा मुआशरा कायम कर सकें। नाज़रीन, एक हदीस में आया कि हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने 400 पैगम्बरों की खिदमत की है
और उनके कलाम से 4 अहम बातें सीखी हैं। जब तुम नमाज में हो तो अपने दिल की हिफाजत करना, जब दस्तरखान पर बैठो तो अपने गले को बचाना यानी हराम माल से बचना, जब किसी दूसरे के घर जाओ तो अपनी आंखों की हिफाजत करना और नामहरम पर नजर न डालना, और जब लोगों के दरमियान जाओ तो अपनी जबान की हिफाजत करना। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मशरिक़ वुस्ता, खासतौर पर फलस्तीन और बैतुल मक़दस में गुजारा, और उनकी कब्र फलस्तीन के शहर इलाकी की एक बंदरगाह में वाक़ है। वो एक सियाहफाम अफ्रीकी थे और बदसूरत होने के बावजूद हिकमत के बुलंद मकाम पर फाइज थे, और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी रूह की पाकीज़गी और दिल की सफाई की वजह से था। एक रिवायत में जिक्र है कि एक शख्स ने हजरत लुकमान से पूछा, क्या तुम भेड़ बकरियां नहीं चराते थे? हजरत लुकमान ने कहा, हाँ ऐसा था। फिर उस शख्स ने पूछा, तुम्हें इल्म और हिकमत कहाँ से मिली? तुम तो किसी मदरसे में नहीं पढ़े। हजरत लुकमान ने जवाब दिया, मुझे हिकमत अल्लाह की रजा, अमानतदारी, सच बोलने और फजूल बातों से बचने की वजह से मिली है। नाज़रीन, हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की अपने बेटे को दी गई 10 नसीहतें कुरान में सूरह लुकमान में मज़कूर हैं। ये नसीहतें अकायद, अखलाक और आदाब मुआशरत का मजमुआ है, और इनमें से चंद अहम नसीहतें ये हैं कि ऐ बेटे, अल्लाह का शरीक ना बनाओ, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। बेटा, नेकी और बदी अगर राई के दाने के बराबर भी हो और किसी पत्थर के अंदर हो या आसमानों पर या जमीन की गहराइयों में हो तो अल्लाह उसे सामने ले आएगा, क्योंकि वो लतीफ और बाखबर है। बेटा, नमाज कायम करो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको और उसमें जो मुसीबत आए उस पर सब्र करो। ये बहुत बड़ी हिकमत का काम है। खबरदार, लोगों के सामने अकड़ कर ना चलना, जमीन पर गुरूर के साथ ना चलना, क्योंकि अल्लाह गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। अपनी रफ्तार में मियाना रवि इख्तियार करो और अपनी आवाज को धीमा रखो, क्योंकि सबसे बुरी आवाज गधे की होती है। एक रोज हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह दोपहर के वक्त आराम कर रहे थे कि अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, ऐ लुकमान, क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें जमीन पर अपना खलीफा और नुमाइंदा बना दे ताकि तुम लोगों के दरमियान हक का फैसला करो? हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अगर मेरा परवरदिगार मुझे ये इख्तियार दे तो मैं राह आफियत को तरजीह दूंगा और इस बहुत बड़े इम्तहान के लिए तैयार नहीं हूंगा, लेकिन अगर ये हुक्म हो तो इसे दिलो जान से कबूल करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर अल्लाह मुझे ये जिम्मेदारी देगा तो वो मेरी मदद करेगा और मुझे गलत रास्तों से महफूज रखेगा। फरिश्तों ने हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, तुम कज़ावत की जिम्मेदारी क्यों कबूल नहीं करते? हजरत लुकमान ने कहा, लोगों के दरमियान फैसला करना एक सख्त जिम्मेदारी है और इसमें जुल्म और सितम के आसार होते हैं। अगर अल्लाह इंसान की हिफाजत करे तो वो निजात पाता है, लेकिन अगर वो गलत रास्ते पर चल निकले तो वो जन्नत के रास्ते से मुनहरिफ हो जाता है। जो शख्स दुनिया में सर झुकाए और आखिरत में सर बुलंद हो, वो दुनिया में बुलंद सर वाले से कहीं बेहतर है। हजरत लुकमान की इस हिकमत से फरिश्ते हैरान रह गए और उसके बाद हजरत लुकमान गहरी नींद सो गए। अल्लाह ताला ने उनके दिल में हिकमत का नूर रोशन किया। जब हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह बेदार हुए तो उनकी ज़बान से हिकमत के मोती फूटने लगे और वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मदद करने के लिए हिकमत की रोशनी फराहम करने लगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लुकमान, तुम्हें खुशखबरी हो कि तुम्हें हिकमत अता की गई है। नाज़रीन, आज हम आपको हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कुछ अहम वाक़यात और हिकमतें सुनाएंगे, जिनमें हर एक के लिए कीमती सबक और नसीहत मौजूद है। एक दफ़ा एक मालदार शख्स जो कि ख्वाहिशात में डूबा हुआ था, एक चश्मे के किनारे बैठा था और जुआ खेल रहा था। उसने शर्त रखी कि जो भी हार जाएगा वो या तो इस चश्मे का सारा पानी पी लेगा या अपनी बीवी और माल दौलत जीतने वाले के हवाले कर देगा। उस मालदार शख्स ने जुआ हार दिया और जीतने वाले शख्स ने उससे उसकी बीवी और माल दौलत मांग ली। अब वो शख्स बहुत मुश्किल में था। उसने हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम से मदद की दरख्वास्त की और कहा कि वो इस मुश्किल से उसे निजात दिलाएं। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर इससे निजात दिलाऊंगा। वो शर्त यह थी कि उस शख्स को जुआ खेलना छोड़ना होगा। मालदार शख्स ने उसकी शर्त कबूल कर ली। फिर हजरत लुकमान ने उससे कहा कि जब वो जीतने वाला शख्स तुमसे इस शर्त को मांगने आए तो तुम उसे यूं जवाब देना, अगर वो पानी जिसकी बात कर रहा है वो कल इस नदी में था तो उसे ले आओ ताकि मैं पीऊं, और अगर वो पानी वो है जो इस वक्त मौजूद है तो तुम चश्मे का मुंह बंद कर दो ताकि बाकी पानी में पी सकूं, और अगर वो पानी जो मांग रहा है वो आइंदा नदी में आएगा तो सब्र से काम लो, क्योंकि वो अभी तक नहीं आया। जब मालदार शख्स ने जुआ जीतने वाले से यही बातें की तो उसके पास उसका कोई जवाब न था और वो खामोश हो गया। उस वाक़े के बाद हकीम लुकमान की हिकमत लोगों के सामने आई और उन्हें पहचाना गया। तारीखी रिवायत के मुताबिक वो मालदार शख्स हजरत लुकमान का आका कैन था,
जिसने 30 मिसकाल सोने के एवज हजरत लुकमान को गुलाम बनाया था। इस वाक़े के बाद कीन ने हजरत लुकमान को आज़ाद कर दिया।